वेलकम टू न्यू क्लास। प्यारे बच्चों, मैं हरेंद्र पाल सिंह, प्रवक्ता गणित, श्री आर के इंटर कॉलेज कोटला। बच्चों, आज जो क्लास है वो हम रिलेशन की पढ़ेंगे। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हमने रिलेशन प्रारंभ किए थे और उसमें कुछ कवरेज भी किया था। उसमें हमने रिलेशन को डिफ़ाइन किया था, उसके पहले सेट को भी डिफ़ाइन किया था, और जो कल हमने कवर किया था वो कुछ इस तरह से था कि कोई सेट ए और एक सेट बी है, उसमें कोई रिलेशन सेट ए से बी में परिभाषित है। तो उस रिलेशन की जो परिभाषा होती है, दैट रिलेशन आर विल बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फिर हमने प्रीवियस क्लास में ही हमने डिस्कस किया था बाइनरी रिलेशन को। उसमें हमने बताया था कि कोई सेट ए से ए में या कोई बी से बी में या कोई एक सेट, उसके अंदर ही कोई रिलेशन अगर आर परिभाषित है तो उसको बाइनरी रिलेशन या द्विआधारी संबंध कहा जाता है। फिर सी क्लास में हमने ये भी डिस्कशन किया था कि जो बाइनरी रिलेशन है वो तीन प्रकार के, रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, सिमेट्रिक यानी सममित, और ट्रांजिटिव यानी संक्रामक रिलेशन। और इनको हमने परिभाषित करते हुए ये भी बताया था कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो ए आर ए होता है, मतलब कि कोई भी एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड हो, तो ऐसे संबंध को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। और सिमेट्रिक रिलेशन था ए आर बी, मीन्स इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। उसी सेंस में एग्जाम्पल के लिए यदि मैं कहूँ दैट ए इज सन ऑफ बी, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है? क्या मैं कह सकता हूँ यदि ए बी का पुत्र है तो क्या बी ए का पुत्र होगा? नहीं। तो इसलिए जो हमें सिमेट्रिक चाहिए, सिमेट्रिक का मतलब है यदि मैं ये कहूँ ए इज़ ए फ्रेंड ऑफ बी, तब ये कहा जा सकता है कि बी इज़ ऑल्सो ए फ्रेंड ऑफ ए। इसको एक मायने में कहा जा सकता है कि जो फ्रेंडशिप के रिलेशन है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी तरह से ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमक का मतलब है यदि ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड उसी रिलेशन के आधार पर बी इज़ रिलेटेड टू सी, तो ए और सी के अंदर भी सेम रिलेशन होता है। अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, संक्रमक रिलेशन उसको बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मान लीजिए कोई नंबर है वो बी से बड़ा है और बी कोई नंबर है वो सी से बड़ा है, तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि जो ए नंबर है वो सी से बड़ा है। जो बड़ा है वाला रिलेशन है वो हम उसको आर से डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो बड़ा है वाला रिलेशन है ये एक संक्रमक रिलेशन की तरह से हम इसको ले सकते हैं। बच्चों, अब हम कल की बात करें तो हमने जो प्रीवियस क्लास है उसमें हमने ये भी बताया था कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, उस रिलेशन को हम इक्वलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध कहेंगे। तो ऐसे रिलेशन को तुल्यता संबंध की श्रेणी में रखा जाएगा। अब इसके आगे
इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों कि जो हमने ये पढ़े हैं तुल्यता संबंध होता है कि ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, जो सममित भी हो, जो संक्रमक भी हो। इसमें एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, 1, 2 और 3, उनके जो नंबर हैं वो एलिमेंट है उसके अंदर। मान लीजिए जो रिलेशन है वो ए से ए में है और रिलेशन को जो परिभाषित किया गया है वो इस तरह से परिभाषित किया गया है कि जो उसके अंदर एलिमेंट हैं वो 1 1 2 2 3 3, आप यहाँ मार्क कर सकते हैं इनको। तो ये 1 1 2 2 3 3 इस तरह से जो रिलेशन है ये जो दे रखे हैं इन्होंने 1 3 3 1 2 3 3 2, इस तरह से ये रिलेशन आर के अंदर ये एलिमेंट हैं। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 इज़ रिलेटेड टू 1, जैसे हम 1 R1 कहते हैं। इसी तरह से 2R2 ARB हमने बताया था, डिफरेंशिएट उसको परिभाषित भी किया था। तो वो लिखने का एक अलग, वो भी एक तरीका है पर सेम है कि अर्थ उसका सेम है, अर्थ उसका एकदम इसी तरह से उसको 2 तरह से हम लिख सकते हैं। ये आपके सेट के रूप में हमने लिखा हुआ है दैट R इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। तो ये भी रिलेशन है। इसमें हमने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखे हुए हैं। अब मैं अगर इसमें से देखूं कि ये रिलेशन स्वतुल्य है कि नहीं है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ARA वाला जो फॉर्मूला है वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ARA का मतलब है यदि उसके अंदर सेट के अंदर कोई एलिमेंट 1 है तो 1 शुड बी रिलेटेड टू 1, मतलब 1 1 R के अंदर होना चाहिए। जो 1 1 है वो R का एक एलिमेंट होना चाहिए, तो है। इसी तरह से 2 2 3 3 ये R के एलिमेंट हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो R है वो स्वतुल्य संबंध है। इसी प्रकार देखें सममित, ये सममित है कि नहीं है। सममित की परिभाषा से हम जानते हैं कि यदि A और B है, मीन्स इफ A इज रिलेटेड टू B, दिस इम्प्लाइज B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A इन द सेम वे। एग्जाम्पल के लिए हम देखें 1 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट R, और हम सेम वे हम ये भी देखते हैं कि 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो हम ये देख रहे हैं कि 1 रिलेटेड टू 2, दिस इम्प्लाइज 2 इज रिलेटेड टू 1। तो ARB एंड BRA वाला फॉर्मूला लागू हो गया। इसी तरह से 1 3 के लिए हम देख रहे हैं, इसलिए 2 3 के लिए हम देख रहे हैं 2 3 इज ए एलिमेंट ऑफ R एंड ऑल्सो 3 2 ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ R। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन R है ये सममित है। इसी प्रकार से संक्रमक होने के लिए क्या चाहिए? संक्रमक होने के लिए A शुड बी रिलेटेड टू B, द सेम वे B शुड बी रिलेटेड टू C, एंड इफ दीज टू रिलेशंस, अगर ये दोनों रिलेशंस मौजूद हैं तो क्या A रिलेटेड टू C है? तो वो हम देख रहे हैं कि A 1 2 एंड 2 3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये है कि 1 3 शुड ऑल्सो बी एलिमेंट ऑफ R। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन जो हमने दिया है R को, जो परिभाषित किया है, ये तीनों इसमें रिलेशन लागू होते हैं। स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो R है ये एक तुल्यता संबंध है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। मान लीजिए हाँ, ये है, मान लीजिए कोई सेट हमारे पास है, बहुत सारी रेखाएं हैं। उस रेखाओं में उनके नाम हम उसको अगर दे दें कि ये रेखाएं के नाम हैं, जैसे वैसे अगर हमने देखा होगा ज्योमेट्री में हम रेखा पढ़ते हैं तो उनको ABCD इस तरह से नाम देते हैं, लेकिन हम उनको कैपिटल लेटर ना देके पूरी की पूरी रेखा जितनी भी है उसको हम
स्मॉल लेटर्स में प्रदर्शित करना शुरू कर दें। मान लीजिए किसी रेखा का नाम ए दे दें, बी दे दें, सी दे दें, डी दे दें। इसी तरह से बहुत सारी रेखाएं हैं, उनका एक हमने समुच्चय एल ले लिया, लाइन, और उसके अंदर एक रिलेशन हमने एल टू एल हम परिभाषित करते हैं। और वो रिलेशन कैसे परिभाषित है बच्चों? आर का मतलब हमने रख दिया कि आर, इसका मतलब है इज पैरेलल टू। अगर ये इस पैरेलल टू हमने रिलेशन आर को नाम दे दिया, परिभाषित कर दिया। अब ए आर बी का अर्थ क्या हो गया? कोई रेखा ए है और एक रेखा बी है, ए इज पैरेलल टू बी, तो दो रेखाएं हैं। जो भी रेखा ए के पैरेलल होगी, बी, ए इज पैरेलल टू बी, तो वो जो आर रिलेशन है, यहां पर ए आर बी का मतलब ए इज पैरेलल टू बी। अब हम इसमें तुल्यता की जांच करने की कोशिश करें कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तो उसकी अगर हम जांच करने की कोशिश करें तो हम देखें, पहले तुल्यता संबंध के पहले हम देखना चाहिए कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य के लिए हमें चेक करना चाहिए कि ये ए आर ए को फॉलो करता है कि नहीं। अब ये ए आर ए के लिए हमको एक ए रेखा है, हमारे पास कोई भी रेखा है। अब ए आर ए का क्या अर्थ है? ए आर ए का मतलब है ए इज पैरेलल टू ए। तो हम ये जानते हैं कोई भी रेखा अपने के पैरेलल होगी ही, अपने के समांतर अवश्य होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये रिलेशन आर है, ये ए आर ए को ये कथन सत्य है, अतः आर स्वतुल्य संबंध है। अब हम बात करते हैं सममित की। सममित थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है, आप देखें जरा, ये इसका मतलब है ए आर बी। अगर ए आर बी है तो बी आर ए होना चाहिए। इसका मतलब हुआ क्या कि ए आर बी, ए का मतलब ये, ए आर बी का मतलब है हमें ये पता है कि ए इज़ पैरेलल टू बी। कोई ए रेखा है वो बी रेखा के पैरेलल है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बी रेखा है, जो दूसरी कहीं रेखा खिंची हुई है, क्या वो ए के पैरेलल होगी? अब हम ये अच्छी तरह से जान सकते हैं बच्चों। मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा और एक रेखा। तो जब एक रेखा दूसरे के पैरेलल है तो दूसरी रेखा पहले के पैरेलल होगी। तो इसलिए हम ये आराम से कह सकते हैं कि ये जो संबंध आर है इज पैरेलल टू, ये संबंध एक सममित संबंध है। तो हमने दो संबंध स्थापित कर दिए। एक तो ये जो आर इज पैरेलल टू वाला जो संबंध है, ये स्वतुल्य है और ये सममित है। अब बात देखते हैं कि क्या ये संक्रमक है। संक्रमक के लिए कंडीशन क्या है? ए आर बी और बी आर सी यदि हैं तो क्या ए आर सी है? मतलब ये हुआ, यदि कोई ए रेखा बी के पैरेलल है और कोई और एक रेखा बी सी के पैरेलल है, तो क्या ए सी के पैरेलल होगी? बिल्कुल, अवश्य। मान लीजिए हमारे पास तीन रेखाएं हैं। ये मान लीजिए ए रेखा है, ये बी रेखा है, ये सी रेखा है। तो अगर ए बी के समांतर है, बी सी के समांतर है, तो मैं बिल्कुल आराम से कह सकता हूँ ए सी के समांतर है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो संबंध आर इस पैरेलल टू है वो एक संक्रमक संबंध भी है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है बच्चों कि ये जो इस पैरेलल टू वाला संबंध है ये एक तुल्यता संबंध है। क्यों? क्योंकि ये जो आर संबंध है ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक भी है। आशा है आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। मान लीजिए कोई संबंध आर है, इस स्लाइड को देखें। मान लीजिए कोई संबंध आर है और आर संबंध इंटीजर टू इंटीजर, मतलब पूर्णांकों में से पूर्णांकों का ही संबंध है। जो उसका डोमेन है वो भी पूर्णांक है, जो कोडोमेन है वो भी पूर्णांक है। और उसकी जो परिभाषा दी है वो कुछ इस तरह से दी है कि ए आर बी का मतलब है ए माइनस बी 7 से भाज्य है। मतलब ए और बी यदि रिलेटेड हैं, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, तो इसका मतलब ये है कि उनका अगर हम अंतर लें, ए माइनस बी करें,
पहले वाले में से दूसरे वाले एलिमेंट को घटाएं तो वो 7 से पूर्ण रूप से भाजित है। ये है प्रश्न, ये है रिलेशन जो परिभाषित किया गया है। हमें ये देखना है क्या ये रिलेशन तुल्यता संबंध है। देखते हैं, पहले स्वतुल्य की बात करें बच्चों। तो स्वतुल्य में हम देखते हैं, जैसा हम पहले से ही जानते हैं कि अगर वो स्वतुल्य तभी होगा यदि संबंध ARA होगा। ARA का मतलब इस एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं इसमें R का मतलब है, ARA का मतलब है A माइनस A 7 से 7 से भाज्य होना चाहिए। तो A माइनस A का मतलब 0, 7 से भाज्य होना चाहिए। यस, क्योंकि 0 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो एक पूर्ण संख्या, उसको जो 0 होती है वो भी एक पूर्णांक ही के ही अंदर आता है, तो वो पूर्णांक है, इसका मतलब वो 7 से भाजित है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो संबंध है ये स्वतुल्य है। बच्चों दूसरी बात आती है सममित की। अब हम ये देखते हैं कि ये A और B सममित है कि नहीं है। उसके पहले हमें ये देखना चाहिए कि A और B का अर्थ क्या होता है। इस क्वेश्चन में A और B का अर्थ है A माइनस B 7 से भाज्य है। हमें पता कैसे चला ये, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है, तो हमने प्रश्न में से ही R की परिभाषा को लिया। तो अगर कोई A माइनस B 7 से भाज्य है, मान लीजिए A माइनस B का अर्थ आ गया, मान लीजिए 14 आ गया, 14, तो वो 7 से भाज्य होगा। तो हमें ये देखना है कि यदि A माइनस B 7 से भाजित है तो क्या B माइनस A भी 7 से भाजित है। तो उसके लिए हमने क्या किया, मान लीजिए जैसे हमने A माइनस B का उत्तर निकाला, मान लीजिए 14 निकाल लिया, तो हमने उसको ये कहा कि यदि 14 7 से भाजित है तो माइनस 14 भी 7 से भाजित होगा। उसी लॉजिक को लगाते हुए हमने ये कहा कि A माइनस B यदि 7 से भाजित है तो माइनस A माइनस B भी 7 से भाजित है। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव ब्रैकेट के बाहर है, का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि B माइनस A 7 से भाजित है। B माइनस A 7 से भाजित होने का क्या अर्थ है, इट इज़ BRA। तो हम ये देखते हैं कि ये कथन सम्मित भी है। अब बात संक्रमक की करते हैं। संक्रमक की परिभाषा क्या है, यदि A R B है, यदि B R C है, तो इसका अर्थ ये होता है कि यदि R संक्रमक होगा तो वो A R C भी उसके ऊपर लागू होना चाहिए। देखते हैं, A R B का मतलब होता है इस एग्जाम्पल में A माइनस B 7 से भाजित है। A माइनस B 7 से भाजित है, इसका मतलब ये है कि 7 से भाग करने पर कोई पूर्ण संख्या आनी चाहिए। मैंने मान लिया कि 7 से भाजित जब ये हो जाएगा तो उत्तर में कोई पूर्ण भाजित संख्या जो आएगी वो k आएगी, k कोई इंटीजर है, तो इसलिए मैंने मान लिया A माइनस B इज इक्वल टू 7 इंटू के, जहाँ पर k कोई इंटीजर है। ये समीकरण 1 ले लेते हैं इसको बच्चों। इसी प्रकार से यदि B R C है तो B R C का मतलब क्या होता है, B माइनस C 7 से भाजित है। मैंने मान लिया कि 7 गुणा कोई और संख्या L, मुझे नहीं पता वो 2 है कि 4 है कि 8 है, लेकिन कोई पूर्ण संख्या है। तो मैंने मान लिया कि B माइनस C है वो 7 इंटू L है, और L कौन है, इंटीजर है, कोई पूर्ण संख्या है। ये समीकरण 2 मान लिया हमने। अब मैंने क्या किया, समीकरण और 1 और 2 को जोड़ दिया, तो हम देखते हैं कि B और माइनस B कैंसिल हो जाएंगे। A माइनस B यहाँ से A माइनस B इक्वल टू 7K प्लस 7L, तो मैं 7 उसमें से कॉमन ले सकता हूँ। इसके बाद में K भी एक पूर्ण संख्या है, L भी एक पूर्ण संख्या है। जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो कोई अपूर्ण संख्या तो आ नहीं जाएगी, कोई पूर्ण संख्या ही आएगी। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि A माइनस C को 7 से भाजित करें तो कोई पूर्णांक आएगा, अतः हम ये कह सकते हैं कि ये ARC है। तो ये बात साबित होगी बच्चों कि जो संबंध R है वो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये संबंध R एक तुल्यता संबंध है।
तो बच्चों, आज हमने तुल्यता संबंध के बारे में जानकारी हासिल की। हमने आज पढ़ा कि तुल्यता संबंध कितने प्रकार के हैं और उसको कैसे साबित किया जाता है कोई संबंध R तुल्यता संबंध है। एक होमवर्क मैं आपको दे देता हूं, आप नोट कर लीजिए इसको। होमवर्क में जो मैंने पहली एग्जाम्पल दी थी, आपको रेखाओं का एक रेखाओं का समूह दिया था, मैंने रेखाओं का एक सेट दिया था, थोड़ा याद करें। ये इसी सेट को ले लेते हैं, ये जो L है, यहीं से हम आगे बढ़ाते हैं अपने होमवर्क को। बस यहाँ पर हम अंतर क्या करेंगे कि जो ARB है उसमें हमने एग्जाम्पल में जो मैंने बताया है वो आपको बताया था पैरेलल टू, लेकिन आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसमें आप R को लिखिए इज परपेंडिकुलर टू। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि कोई L सरल रेखाओं का समुच्चय है, उसमें R कोई संबंध डिफाइंड है, परिभाषित है। और R किस तरह से परिभाषित है? ARB का अर्थ है A लाइन इज परपेंडिकुलर टू B। मतलब यदि A और B दो लाइन हैं और वो एक R से संबंधित हैं, अगर वो R के एलिमेंट हैं, तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के लंबवत हैं। तो जांच ये करनी है, क्या ये दो लाइन, क्या ये जो संबंध R है ये तुल्यता संबंध है? थोड़ा सा ये होमवर्क है, आप इसको देख के बताइए, कोशिश कीजिए। और अगर कहाँ तक है, आप केवल आपको 3 कसौटियाँ हैं, या तो वो सममित है कि नहीं है, वो स्वतुल्य है कि नहीं है, वो संक्रमक है कि नहीं है। लेकिन एक बात तो मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ, यदि मैं स्वतुल्य की बात करूँगा इसके अंदर तो ARA आएगा। ARA का मतलब क्या होगा? कोई भी एक रेखा लंबवत है अपने आप के। मैंने कभी कोई ऐसी रेखा नहीं देखी जो अपने आप के लंबवत हो, तो मैंने आपको इसका एक हिंट दे दिया कि वो सममित तो कम से कम नहीं है। एक और होमवर्क ले लेते हैं बच्चों, जो मैंने आपको दूसरी एग्जाम्पल दी है उसी में से हम दूसरा होमवर्क उठा लेते हैं। ये इसमें जो मैंने आपको दिया है कि वो 7 से भाजित है। क्वेश्चन सेम रहेगा, सेम क्वेश्चन है, RI to I और ARB B माइनस A। यहाँ पर 7 की जगह आप 3 कर लीजिए, 7 की जगह पर आप 3 कर लीजिए, बाकी सब कुछ ऐसे के ऐसा ही रहेगा। तो आप ये 2 होमवर्क हैं आपके लिए। ये होमवर्क आप अगली कक्षा में आएँ, ये आपको YouTube में मिलेगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दें, चाहे तो हमारे ग्रुप जो 12th मैथ का ग्रुप है श्री आर के इंटर कॉलेज कोटला का, आप अपने कक्षा अध्यापक माध्यम जी से, जो दिलीप कुमार जी हैं आपके कक्षा अध्यापक, वही उन्होंने ग्रुप ही बनाया है, आपको जोड़ भी लिया होगा आशा है। तो आप उसमें भी ये सब प्रश्न उठा सकते हैं, और भी कोई आपकी समस्याएं हों आप उनको उठा सकते हैं। आपका स्वागत है। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करेंगे, और आगे आने वाली कक्षा में हम पहले आपके प्रश्नों को उत्तर लेंगे, जो भी आपके प्रश्न आएंगे, और उसके बाद फंक्शंस इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।